समय देता हूँ, मेरा लड़का भी समय दे रहा है, अंशुमन हर जगह जा रहा है, कोशिश करता है कि जहाँ जहाँ पहुँच पाए पहुँच जाए, मगर क्या यहाँ तक नहीं पहुँच पाते वो लोग? नहीं भी, यहाँ तो कोई आया नहीं भाई। मंडे में कहीं चले जाता हो, लड़का चला जाता हो मंडा मुंडा खान, उसका तो है नहीं। अब ये आदमी तो अपना काम देखेगा। हम यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह के नुमाइंदे हैं और उसको ही वोटिंग करेंगे। मृगांका सिंह भी हैं, बाबू सिंह हुकुम सिंह जी लड़की हैं, वो भी तो मैदान में है, वो भी कहते हैं भाई मुझको भी टिकट मिलना चाहिए। क्या उन तक आप समर्थक नहीं बन पाए उन लोगों के? हाँ बिल्कुल बनेंगे, वीरेंद्र सिंह के कहने के अनुसार। अच्छा, तो 2019 के चुनाव में आप लोगों ने बम्पर वोटिंग करी, एक गुट में दिखाई दिया था सारा समाज के कि भाई हम वोट करेंगे। मृगांका जी भी कह रहे चलो वो बैठ गई, ये भी बिठा दिए गए, ये चुनाव लड़े, आप लोगों ने वोट दे दिया। नहीं, वोट तो नहीं दिया ना, मंत्री जी ने अपने घेर में इलाका इकट्ठा कर लिया, कहना भाई इस प्रदीप तो वोट दे दो, मगर जी दे देंगे बिल्कुल, हिल होया। अच्छा, तो अब क्या दो परिवारों में कोई तकरार दिखाई दे रही है कि भाई काम नहीं हो पा रहा है, या कुछ अलग माहौल बना हुआ है जैसे आपको संदेश मिलता है ऊपर से? नहीं, संदेश तो नहीं मिले ना। प्रदीप चौधरी ने कोई शक्ल नहीं दिखाई, ना कोई काम किया यहाँ से। पिछले साल उसका लड़का आया था और मेरे ही पास आया था, और मैं कहा बेटे उस बड़ा टुकड़ा 1000-20-30-100 मीटर का टुकड़ा तो दे दो भाई, इस गाँव में यादगिरी तो लाख लो अपनी, वो काम भी नहीं किया उन्होंने। तो मतलब आल्दी परिवार और भी है, चौधरी यशपाल परिवार भी दावेदारी ठोक रहा है। देखिए समाज आपका है और आप वो कह रहे हैं कि हम भी दावेदारी करेंगे, तो क्या लग रहा है उनका जी? इंद्र सेन जी कह रहे हैं अजी दावेदारी तो सब करो जो भाई, यहाँ तो जो इनकी बात है वह और की है नहीं। मतलब इनके आगे सब फीके हैं? सब फीके है बाबू जी। फीके हैं। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी इशारा कर दें कि चलो छोड़ो अब की बार, फिर दोबारा प्रदीप चौधरी जी की सरकार, जैसे वो चाहेंगे वैसे ही होगा। अलग है। नहीं, हमारे विचार तो ये है जी, अगर टिकट नहीं होता मंत्री जी को, मनीष को या वीरेंद्र सिंह को टिकट नहीं होता, तो मंत्री ये कहने से भी हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इन्हें बिन देने के, फिर इन्हें को भी देंगे, फिर इकरा को वोट देंगे। अच्छा, फिर अब इकरा हसन है और समाजवादी पार्टी में चौधरी इंद्र सेन भी दावेदारी ठोक रहे हैं। यशपाल जी का नाम बड़ा चला है, उनका नाम भी बहुत अदब से लेते हैं लोग, तो उनके लिए क्या विचार रहे? नहीं, इंद्र सेन का अच्छा व्यक्ति है, अच्छे उनके जो है पूर्वज ठीक रहे, उस तरह पे में नहीं चल रहे जो इस पे चल रहे मनीष सर चलते हैं। अच्छा, इनका तो विरासत संभाल रहे हैं मनीष इस समय? हाँ जी, पूरी विरासत संभाल रहे हैं। और उधर चौधरी साहब, उधर इंद्र सेन जी जो हैं, वो यशपाल की इतनी विरासत नहीं संभाल पा रहे। अच्छा, वे नहीं संभाल पा रहे? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या कारण मानते हैं? सियासत गर्म है, 2024 की बातें होने लग रही हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है। कैराना में मैं मौजूद हूँ, ग्राम आल्दी है, और अब बातें सियासत की हो जाएंगी। पीछे पंचायत जुड़ी हुई है, लोगों को एकत्रित किया गया कि पूछा गया कि कुछ प्रमुख लोग यहाँ पर मौजूद हो जाएं जो इस मुद्दे पर बातचीत कर ले कि अब की बार कैराना से चुनाव कैसा होगा और कैसा मौसम बनेगा। जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। आप क्या नाम आपका? ब्रह्म सिंह है जी। क्या लग रहा है अब की बार 2024 में आपके यहाँ पे? 2024 में वैसे तो भाजपा का वो है, लेकिन टिकट के उसमें अगर कहते हो तो टिकट के उसमें हम मनीष चौहान के साथ हैं। 10 साल भाजपा सरकार को हो गए, 5 साल की उम्र, 5 साल उनको एमपी में हो गए। तो क्या माहौल नहीं बन पाया उनके लिए? नहीं, देखो वे झांके ही नहीं उन्होंने। अच्छा, कोई भी गांव में ऐसी वो अगर एक गली भी दे दी हो अपनी निधि से। दूसरी बात, दुख सुख में आदमी तभी याद करे, अगर दुख में याद करेगा, सुख में तो कौन करे, और उसी में हाजिर नहीं होते। सुख दुख की बातें करें तो वो कहते हैं कि भाई देखो मैं समय देता हूँ, मेरा लड़का भी समय दे रहा है, अंशुमन हर जगह जा रहा है, कोशिश करता है कि जहाँ जहाँ पहुँच पाए पहुँच जाए, मगर क्या यहाँ तक नहीं पहुँच पाते वो लोग? नहीं भी, यहाँ तो कोई आया नहीं भाई। मंडे में कहीं चले जाता हो, लड़का चला जाता हो मंडा मुंडा खान, उसका तो है नहीं। अब ये आदमी तो अपना काम देखेगा। तो क्या मुलाकात नहीं हुई? कुछ काम लेकर आपने कहा कि भाई आप सांसद हैं, हमारे यहाँ के बनाए गए थे, तो कुछ काम आप तो लेकर पहुंचे? भाई काम के बारे में तो ये आदमी जाएगा ही, गली भी मांगेगा और भी काम मांगेगा। और वैसे तो भाई देखो, हमारे हैं ही मंत्री जी यहाँ से, किसी चीज की कोई दिक्कत ही नहीं आती। अगर जब हमारा सांसद है तो मांग तो हम करेंगे ही, और वही हमारी पूरी नहीं होती। तो आपकी मांगे पूरी नहीं होती। कुछ मैं आगे और कारवा बढ़ाऊंगा, बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है अब की बार 2024 में भाजपा से ही किसको टिकट मिले अब की बार, क्योंकि रणनीति तय हो चुकी है अब की बार ऊपर से? देखिए, भाजपा को टिकट देना सरकार का काम है, वो किसी को भी टिकट दे। हमारे कहने से तो टिकट नहीं होता किसी का। हमारे कहने से होगा।
हम यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह के नुमाइंदे हैं और उसको ही वोटिंग करेंगे। मृगांका सिंह भी हैं, बाबू सिंह हुकुम सिंह जी लड़की हैं, वो भी तो मैदान में है, वो भी कहते हैं भाई मुझको भी टिकट मिलना चाहिए। क्या उन तक आप समर्थक नहीं बन पाए उन लोगों के? हाँ बिल्कुल बनेंगे वीरेंद्र सिंह के कहने के अनुसार। अच्छा, तो हाँ, जैसा वीरेंद्र सिंह जी कहेंगे ऐसा आप चल पाएंगे आगे? जी जी जी। अच्छा, और कोई विचार नहीं है? और कोई विचार नहीं है। अच्छा, दूसरे कैंडिडेट के रूप में बताऊंगा तो यहाँ इकरा हसन भी हैं, नाहिद हसन परिवार से हैं, नाहिद हसन मुनव्वर हसन की लड़की हैं, सुपुत्री हैं, वे भी कह रही कि भाई मैं भी चुनाव लड़ूंगी अब की बार, तो क्या रहेगा माहौल? बहुत अच्छा है, वो भी चुनाव लड़े, कोई प्रतिबंध नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर से ये बताया जी कि हम चौधरी वीरेंद्र सिंह को चाहते हैं और उनके कहने के अनुसार ही वोटिंग करेंगे। अच्छा और हमारे गांव में प्रदीप चौधरी के बारे में जो मैं बताना चाह रहा, जी 3600 का वोटिंग है अच्छा जी। पूरे गांव में। 100 रुपए का कोई काम नहीं है, काम ही नहीं है? केवल 100 रुपए का भी कोई काम नहीं है। अच्छा, काम नहीं कर पाए यहाँ पे आपके? जी कोई काम नहीं कर पाए। अच्छा, तो अब तो ताऊ जी भी बता रहे थे कि भाई हम कुछ काम लेकर के, कुछ भाई साहब ने पहले बात करी, वो कह रहे कि भाई जो काम करते थे वीरेंद्र सिंह जी करते थे, उनके कहे पे चल जाते थे, काम हो जाता थे। जी जी उन्हीं का काम है जी, उनके तो पन्नों का काम हो जी। जो भी काम किया मनीष चौहान ने किया, तब वो जिला चेयरमैन थे, तब सारी सीसी बनी। और जो बची हुई हैं 5 साल गुजर गए, उनमें कोई एक भी नाला गली कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं एमपी साहब के कोटे से। एमपी साहब के कोटे से। तो आपकी नाराजगी भी वही है क्या जो ये कह रहे हैं, या फिर आपके कुछ अलग? नहीं जी, हमारे कोई अलग विचार नहीं। हमें तो है 60 साल से राजनीति में है ये गल, और 60 साल तो यही काम कर रही है, और इस हालत में काम कर रही है। मंत्री जी खाना खा रहे है, हमें पता लगा कि भाई खाना खा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, वहीं जाकर कुर्सी बैठ जा, वहीं अनवा ले खाना हमारा भी। हाँ, अब बता फिर जी 60 साल होएगी, हमें जाने की जरूरत ही नहीं कहीं। हम इस तक चुपकर भाग से, हम तो ना रात में भाग गए ना दिन में भाग गए। मगर 19 के चुनाव में आप लोगों ने बम्पर वोटिंग करी, एक गुट में दिखाई दिया था सारा समाज के कि भाई हम वोट करेंगे। मृगांका जी भी कह रहे चलो वो बैठ गई, ये भी बिठा दिए गए, ये चुनाव लड़े, आप लोगों ने वोट दे दिया। नहीं, वोट तो नहीं दिया ना, मंत्री जी ने अपने घेर में इलाका इकट्ठा कर लिया, कहना भाई इस पर प्रदीप वोट दे दो, मगर जी दे देंगे बिल्कुल, हिल होया। अच्छा, तो अब क्या दो परिवारों में कोई तकरार दिखाई दे रही है कि भाई काम नहीं हो पा रहा है, या कुछ अलग माहौल बना हुआ है जैसे आपको संदेश मिलता है ऊपर से? नहीं, संदेश तो नहीं मिला ना। प्रदीप चौधरी ने कोई शक्ल नहीं दिखाई, ना कोई काम किया यहाँ से। पिछले साल उसका लड़का आया था और मेरे ही पास आया था, और मैं कहा बेटे उस बड़ा टुकड़ा 1000 20 30 100 मीटर का टुकड़ा दो दे दो भाई, इस गाँव में यादगिरी तो लाख लो अपनी, वो काम भी नहीं किया उन्होंने। तो मतलब आलदी गांव में कोई कार्य यहाँ पर नहीं हुआ सांसद जी के? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा, हाँ, यहाँ तो भाई वीरेंद्र गेलो है और मोनू गेलो है, और मोनू का हम टिकट भी चाह रही है। अच्छा, मोनू मनीष का आप टिकट चाह रहे हैं? अच्छा, एक परिवार और भी है, चौधरी यशपाल परिवार भी दावेदारी ठोक रहा है। देखिए समाज आपका है और आप वो कह रहे हैं कि हम भी दावेदारी करेंगे, तो क्या लग रहा है उनका जी? इंद्र सेन जी कह रहे हैं अजी दावेदारी तो सब करो जो भाई, यहाँ तो जो इनकी बात है वह और की है नहीं। मतलब इनके आगे सब फीके हैं? सब फीके हैं बाबू जी। सब फीके हैं। तो और लोगों से बात करूंगा, क्योंकि देखिए सभी से बातचीत करेंगे तभी कुछ समझ में आएगा कि भाई क्या चल रहा है। क्या आप क्या चाहते हैं साहब? क्या नाम है आपका? मेरा आज़ाद सिंह नाम जी। है, गांव जसाला जी। और हम ये चाहते हैं कि मनीष चौधरी का ही टिकट हो गए, अच्छा, क्योंकि जो कार्य अब तक हुए हैं जी। वो मनीष जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के अंदर हुए। इनके अलावा कोई यहाँ कोई काम करने वाला है नहीं, तो हम जाहिर बात है कि मतलब इनके साथ रहेंगे। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी इशारा कर दें कि चलो छोड़ो अब की बार, फिर दोबारा प्रदीप चौधरी जी की सरकार? जैसे वो चाहेंगे वैसे ही होगा, जैसे वो चाहेंगे वैसे ही होगा। अगर पार्टी प्रदीप चौधरी को टिकट देती है तो वीरेंद्र सिंह जी अगर कहेंगे तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही होगा। यहाँ ये भी बताया था कि भाई प्रमुख नेता हैं, करासन हैं, वे भी दावेदारी ठोक रही हैं। वो भी कहते हैं कि भाई हम पुराने हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बन गए थे। देखो ये तो एक वो बात है कि मतलब इलेक्शन में सभी उठते हैं। हाँ। जिसका दिल करे वो टिकट भरता है। हाँ। जिसको टिकट मिलता है भरेगा वो। लेकिन दावेदारी की रोज की बात तो मतलब उनके ऊपर है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद का निर्णय है। लेकिन जो समाज का हिसाब है वो समाज जो है
वीरेंद्र सिंह जी के साथ है। अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी गुज साथ में है जी। अच्छा, अगर टिकट नहीं मिल पाया फिर क्या करेंगे? जैसे मंत्री जी बोल लेंगे वैसे होगा। अच्छा जी, हाँ, मतलब संदेश की बाट में है, जो संदेश होगा वो संदेश। बिल्कुल, जिधर वो रहेंगे उधर ही ये समाज रहेगा। अच्छा, जनता उनके साथ है। जनता इनके साथ है। आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपसे भी बात करूंगा। क्या लग रहा है आपकी बार आप भी वही कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं, या फिर आपके विचार कुछ अलग हैं? नहीं, हमारे विचार तो ये है जी, अगर टिकट नहीं होता मंत्री जी को, मनीष को या वीरेंद्र सिंह को टिकट नहीं होता, तो मंत्री ये कहने से भी हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इन्हें बिन देने के। फिर इन्हें को भी देंगे, फिर इकरा को वोट देंगे। अच्छा, फिर एक राशन पे चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो भी गुज्जर है, अच्छा फिर उसको वोट देंगे। अच्छा, अब वहाँ ये नहीं कहा कि अगर उन्होंने कह दिया भाई चलो भाई मेरी राड तकरार थी, कोई बात नहीं, अब हम तो प्रदीप चौधरी जी के साथ चले जाते हैं, हमारी जो थी खत्म हो गई। फिर हम फिर भाजपा को ही त्याग देंगे। अच्छा, भाजपा ऐसा क्या भाई, मोह खत्म हो गया? नहीं, फिर इकरा जो है अच्छा कैंडिडेट है, वो भी अच्छा, वो भी जो है गुज्जर बिरादरी से ही है, अच्छा फिर उसके साथ काम करेंगे। अच्छा अच्छा, अब इकरा हसन है और समाजवादी पार्टी में चौधरी इंदर सेन भी दावेदारी ठोक रहे हैं। यशपाल जी का नाम बड़ा चला है, उनका नाम भी बहुत अदब से लेते हैं लोग, तो उनके लिए क्या विचार रहे? नहीं, इंदर सेन का अच्छा व्यक्ति है, अच्छे उनके जो है पूर्वज ठीक रहे, उस तरह पे में नहीं चल रहे जो इस पे चल रहे मनीष सर चलते हैं। अच्छा, इनका तो विरासत संभाल रहे हैं मनीष इस समय, हाँ जी, पूरी विरासत संभाल रहे हैं। और उधर चौधरी साहब, उधर इंदर सेन जी जो हैं, वो यशपाल की इतनी विरासत नहीं संभाल पा रहे। अच्छा, वे नहीं संभाल पा रहे। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या कारण मानते हैं? नहीं, ये तो अपने काम में जो है रात दिन परिश्रम करते हैं, जनता से मिलते हैं। हाँ। में लोग जनता से इतने नहीं मिलते। अच्छा, घुलनशील नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी, इतने घुलनशील नहीं है, अच्छा, ये ज्यादा है इस मामले में। अब एक बात ये बताई थी कि भाई आरएलडी ने गठबंधन कर लिया लोगों से, भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या वो जो समीकरण बनता दिखाई दे रहा था कि करासन का या फिर किसी और का, क्या वो धूमिल होता दिखाई दे रहा आप लोग? नहीं, वो तो धूमिल हो जाएगा जी, धूमिल सिर्फ मनीष चौहान ही कर सकता है, अच्छा नहीं तो फिर धूमिल नहीं होने का, फिर वो हो जाएगा। अच्छा, मनीष चौहान को अगर टिकट होता है तो गठबंधन सरसब्ज हो जाएगा पूरा। गठबंधन सर स्पष्ट हो जाएगा। बस बड़ा मजा आ रहा है बातचीत करते हुए, क्योंकि राजनीतिक बातें उस क्षेत्र से, क्योंकि गांव की बातें ही निकल के आती हैं। आपका क्या नाम है जी? सतीश कुमार। सतीश जी, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या रहेगा अब 2024 में? कैराना की जनता, हल्दी की जनता क्या चाह रही है अब की बार? मनीष चौहान को। अच्छा जी, बीजेपी से मनीष चौहान। बीजेपी से मनीष चौहान, ऐसा क्या कारण? वो बहुत होनहार लड़का है, वो अच्छा नेता है, दिन रात लोगों का काम करता है, अच्छा सब खूबी है उसके अंदर। अच्छा, और ये लोग का ये भी मन था कि देखो वीरेंद्र सिंह जी आ जाए मैदान में, तो वीरेंद्र सिंह जी तो एमएलसी हैं। हाँ। वो तो एक ही बात है, मान लिया। हाँ। वो एमएलसी हैं, मनीष चौहान ही अच्छा आना चाहिए। अच्छा, प्रदीप चौधरी से नाखुश क्यों है यहाँ की जनता? प्रदीप चौधरी को तो यहाँ की जनता जानती ही नहीं कि प्रदीप चौधरी भी कोई है। जिस दिन से एमपी बना, न तो यहाँ आया, ना उसने कोई काम किया। वो प्रदीप चौधरी का तो पूरे क्षेत्र में, शामली विधानसभा और कैराना विधानसभा में तो जाके देख ही लो, कहीं कोई उसका काम है नहीं। बाकी उधर हो सके गंगों में, वो थोड़ा बहुत गंगों में भी जो चर्चाएं हैं, वहाँ भी जो है ना कुछ है, नीलबट्टे सन्नाटा। हाँ। तो ये लोग थे आल्दी गांव के, जिन लोगों से हमने बात करी और उन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी पूरी राय दी। फिलहाल कमेंट सेक्शन में आरक्षण दें। धन्यवाद।